आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव इन दिनों संघर्ष का मैदान बना हुआ है। एक तरफ प्रशासन है जो सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ गांव के सैकड़ों परिवार है जो अपने आशियानों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 48 घंटे का नोटिस, भारी पुलिस बल की तैनाती और ग्रामीणों के विरोध ने पूरे इलाके को तनाव के माहौल में बदल दिया है। महिलाएं और बुजुर्ग अपने घरों को बचाने के लिए डटे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर एक पूरा गांव उजाड़ दिया जाएगा या फिर ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए रायपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन ने 38 एकड़ सरकारी भूमि को खाली कराने के लिए ग्रामीणों को 48 घंटे का नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 25 जून की तारीख वाला नोटिस 26 जून की रात को चस्पा किया गया, जिससे उन्हें अपनी बात रखने या वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर ही नहीं मिला। प्रशासन की कार्रवाई की खबर मिलते ही गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नकटी गांव के वार्ड 16 और 17 में रहने वाले सैकड़ों परिवार अपने घरों को बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हाथों में लाठी डंडे लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रहे हैं। कई मकान सरकारी योजनाओं के तहत बनाए गए हैं। गांव में सरकारी संस्कृति भवन और पानी की टंकी भी मौजूद है। ऐसे में अचानक इन्हें अवैध व कब्जाधारी बताना पूरी तरह गलत है। बाहर से आग नहीं बसे, लोकल यहीं के बंदे, हमारे पूर्वज का जमीन है, हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, उसी जमीन में घर बनाकर रह रहे हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी दिया है, गवर्नमेंट के द्वारा बिजली भी दिया गया है, यहाँ शासकीय मंच भी बना गया है, नल जल योजना का भी लाभ दिया गया, सबका परिचय पत्र भी बनाए हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट के द्वारा अचानक से आज रात में आकर ये नोटिस चिपका कर गया कि 48 घंटे के अंदर खाली कर दो। तो हम लोग तो खाली किसी भी कीमत में नहीं करेंगे। सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, राजस्व मंत्री के पास गए, कलेक्टर के पास गए, SDM के पास गए, सबके पास गए हम लोग। उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रहा हम लोग का। और अभी से नहीं, हम लोग को कम से कम 35 साल से कम यहाँ निवासरत है। और पुलिया बनाया गया देवजी पटेल जी के द्वारा, देवजी पटेल आके हम लोग को समर्थन भी दिया था। उसके बावजूद आज गवर्नमेंट अचानक से आके हम लोग को बेदखल करना चाहते थे। बिल्कुल निराधार गलत है भैया ये चीज। विधायकों को जमीन दिया जाएगा, बोले कॉलोनी के लिए नहीं, लेकिन एक जगह खाली करा के विधायक को जमीन आवंटित किया जाएगा गवर्नमेंट जो कलेक्टरेट है उसके द्वारा। 18-17 से जो घर बसे है वो मल्ला पट्टा दे जाही। ऐसने सरकार बोले ना, अभी हर जन के मोबाइल में है। तो हमार घर लकाबर तोड़ा थे, पूछा था हमार घर लकाबर तोड़ा थे, वही पूछा था सरकार ला। ब्रजमोहन अग्रवाल का की लिखित में देल बोले, लिखित में मैं नहीं दूं, लेकिन निश्चिंत रहा, तुम्हार घर नकटी वाले के कोई घर नहीं टूटे बोलिस है। तो ठीक है, मीडियम सब मोबाइल में डाल दीस, तुम्हार घर नहीं टूटा है नकटी वाला के, नो टेंशन रहो, कमाओ खाओ। तर विधायक है कहीं साथ नहीं देवा हमार मन के, हमारे विधायक है हमारा पूरा पेड़ के रख दी, ऐसे वैसे वो पूरा हमारा यहाँ वहाँ पूरा हमारा रेड़ा तावत, फिर हमारा पेड़ा तावत। अब हम तो मरे पर जात रे दादा, मरबो ओकरे घर जाके। हमार नाना लोग लइका सब ला धर के लेगबो, अभी हमार रात कंसी आन जात, अब बिहान हा होई त लइका लोग ला सब धर के लेगबो, मरन चाहे बाचन हुए मरबो। हमन कहाँ धर के जाबो, नाना लोग लइका काकर घर लेगबो, घर नहीं है, दुआर घर अलवा थलवा बना डरे त कहाँ जाबो। गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस और ग्रामीण कई बार आमने सामने भी आए। रात के समय ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव किया और विरोध में नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि विधायक कॉलोनी बनाने के लिए गांव को खाली करवाया जा रहा है।
अब आगे क्या करेंगे? 48 घंटे का तो अल्टीमेटम मिला है। क्या करेंगे भैया, जो इतना है जोर लगाएंगे। मकान खाली करेंगे? हम मकान तो खाली नहीं करेंगे, जैसा भी होगा चाहे प्राण निकल जाए खाली नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, अपना संपत्ति खेत खार बेच करके लगाए हैं, उठाए हैं, तो हम काहे। अभी मकान लगता है नया नया बनाया है कोई? हाँ, ये 2 साल करीब हुआ है। हाँ, 2 साल पहले कच्चा था, तो उनको खेत बेच करके इसको अभी 2 साल 3 साल करीब हुआ इसको। खेती करते हैं आप? नहीं, खेती था और करते हैं। तो यहाँ आवास उवास भी बन चुके हैं बा, बिजली उजली हर चीज के सुविधाएं है कर रहे है बा। तो वही बीच में यहाँ टोड़ना है नहीं करना रही से तकाबर आवास उवास कुछ भी दी सो ही। ये हमारे कहना रात में आए हैं, कोई पता उता भी नहीं है। इतना जार बच्चा मतलब पकड़ के हम जाबो का। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के निवास भी पहुंचा। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप कर बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग की। ग्रामीणों ने ये भी याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की कार्रवाई की कोशिश हुई थी, जिससे जन आंदोलन के बाद रोक दिया गया था। उस समय सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया था। हालांकि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग का पक्ष इससे अलग है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित 38 एकड़ भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और वहां प्रस्तावित विधायक कॉलोनी का निर्माण किया जाना है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, लंबे समय से नकटी में ये सब ग्रामीण जो हैं काबिज हैं और सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है, परंतु वहाँ पर सरकार की बड़ी योजना है और उस योजना के कारण उनको नोटिस दिया गया है। मैंने सरकार से आग्रह किया है कि उनका व्यवस्थापन करके, उनकी उचित व्यवस्था करके और किसी को बेघर नहीं किया जाए। मैंने सरकारी अधिकारियों को भी और उनको भी ये समझाने की कोशिश की है कि जो लोग ऐसे हैं जिनका गांव में भी घर है और यहाँ पर भी कब्जा किया है, ऐसे लोग स्वतः छोड़ दें और जो लोग बेघर हैं ऐसे लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनका व्यवस्थापन हो सके। नकटी गांव का ये विवाद अब केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं रह गया है। ये मामला पुनर्वास, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और लोगों के आशियाने से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें हटाया जाता है तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। वहीं प्रशासन विकास परियोजना और सरकारी भूमि की सुरक्षा का हवाला दे रहा है। ऐसे में दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल नकटी गांव में हालात तनावपूर्ण है। ग्रामीण अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन अपनी कार्रवाई को वैधानिक बता रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और प्रशासन इस विवाद का समाधान बातचीत और पुनर्वास के जरिए निकालते हैं या फिर आने वाले दिनों में यह संघर्ष और बड़ा रूप लेता है। आज की इस रिपोर्ट में हमारी फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।